सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के 11वें फिल्म के बारे में, जिसका नाम है मूनरेकर। और जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की बाकी 10 फिल्मों को ऑलरेडी हम अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुके हैं और उन फिल्मों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले बाकी वीडियोज को जरूर देखें। इस बार जेम्स बॉन्ड को मिशन मिलता है कि वो खोए हुए अंतरिक्ष यान को ढूंढे और इस मिशन के दौरान बॉन्ड को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक अंतरिक्ष यान आता है जिसका नाम है मूनरेकर। और मूनरेकर को ड्रैक्स इंडस्ट्रीज ने बनाया है और यूनाइटेड किंगडम को दे दिया है उनके शोध के लिए, लेकिन सिर्फ लोन पे। और सारी चीजें ठीक जा रही होती हैं। मूनरेकर को लेकर के ये लोग जा रहे होते हैं। तभी मूनरेकर के अंदर हम 2 लोगों को देखते हैं जो इस यान को हाईजैक कर लेते हैं और इस यान के साथ एक और यान होता है जो इसे लेकर के जा रहा होता है। ये लोग उस यान को ब्लास्ट कर देते हैं ताकि सबको लगे कि मूनरेकर भी ब्लास्ट हो चुका है और मूनरेकर के साथ एक एरोप्लेन जा रहा होता है। जैसे ही वो एरोप्लेन ब्लास्ट होता है, ये दोनों लोग मूनरेकर को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं और ये एक बहुत ही बड़ी घटना होती है और इस बारे में हर जगह चर्चा होने लगती है। तभी इस गुत्थी को सुलझाने का काम MI6 को दिया जाता है और हम M को देखते हैं जो कि इस काम को अपने सबसे काबिल एजेंट को देना चाहता है। इसीलिए वो मनी पेनी से बॉन्ड के बारे में पूछता है कि क्या बॉन्ड ने अपना आखिरी मिशन खत्म कर लिया। तब मनी पेनी उसे बताती है कि वो फाइनल स्टेज में है और वो जल्दी ही अपने मिशन को खत्म करने वाले हैं। तभी हम बॉन्ड को एक प्राइवेट जेट में देखते हैं जहाँ पे वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी वो लड़की बॉन्ड पे बंदूक तान देती है और यहाँ पे इस लड़की के साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं और अब ये सारे लोग बॉन्ड को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बॉन्ड इन सब का मुकाबला करने लगता है और वो इनमें से एक आदमी को नीचे फेंक देता है, लेकिन उस आदमी ने पैरासूट लगा रखा है। और जब बॉन्ड उस आदमी को देख रहा होता है तभी बॉन्ड को कोई आदमी नीचे धक्का दे देता है और ये आदमी होता है जॉस, जिसे हमने स्पाई हू लव्ड मी में देखा था और अंत में जॉस जिंदा बच गया था। इसीलिए जॉस फिर से बॉन्ड को मारने की कोशिश कर रहा है और बॉन्ड ऐसे ही हवा में उड़ रहा होता है लेकिन बॉन्ड जानता है कि वो जैसे ही नीचे गिरेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जिस आदमी को उसने पहले फेंका था, बॉन्ड उस आदमी का पैरासूट छीन लेता है। तब तक जॉस भी प्लेन से कूद चुका होता है और अब जॉस पहुंचता है बॉन्ड के पास और वो बॉन्ड को मारने ही वाला होता है। तभी बॉन्ड अपना पैरासूट खोल देता है और बॉन्ड ऊपर चला जाता है और जॉस नीचे गिरने लगता है और थोड़ी देर के बाद जॉस गिरता है एक सर्कस के तंबू में, लेकिन जॉस फिर भी बच जाता है। तब तक बॉन्ड यहाँ से निकल चुका होता है और अब बॉन्ड पहुँचता है लंदन और लंदन पहुँचने के बाद वो जाता है MI6 के ऑफिस में जहाँ उसकी मुलाकात होती है M से और यहाँ पे Q भी होता है और उसके साथ साथ यहाँ पे इंग्लैंड के डिफेंस मिनिस्टर भी होते हैं और बॉन्ड को पूरी बात बताई जाती है कि मूनरेकर नाम के अंतरिक्ष यान को किसी ने चुरा लिया है और अभी तक उस यान का पता नहीं चला है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इस यान का पता लगाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले ड्रैक्स इंडस्ट्रीज जाना पड़ेगा क्योंकि ड्रैक्स इंडस्ट्रीज ने ही मूनरेकर को बनाया था। और अब बॉन्ड इस मिशन पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी क्यू उसे कुछ हाईटेक गैजेट्स देता है और अब बॉन्ड पहुंचता है कैलिफोर्निया और यहाँ पे ड्रैक्स कंपनी का मालिक यानी ह्यूगो ड्रैक्स अपनी पर्सनल पायलट को भेजता है बॉन्ड को लेने के लिए, जिसका नाम है कोरिन डुफोर। और कोरिन बॉन्ड को ड्रैक्स इंडस्ट्रीज का नजारा दिखाते हुए पहुंचाती है ह्यूगो ड्रैक्स के पास और अब हमारे सामने आता है ह्यूगो ड्रैक्स। फिर ड्रैक्स और बॉन्ड बातें करने लगते हैं और इसी बीच हम यहाँ पे एक समुराई को देखते हैं जिसका नाम है चैंग और चैंग ड्रैक्स के लिए कातिल का काम करता है। इसीलिए बॉन्ड जब इस कमरे से जाने लगता है तब ड्रैक्स चैंग को कहता है कि बॉन्ड पे नजर रखो कि कहीं ये हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी ना करे। और अब बॉन्ड पहुंचता है ड्रैक्स इंडस्ट्रीज और वहाँ पे बॉन्ड की मुलाकात होती है ड्रैक्स इंडस्ट्रीज के एस्ट्रोनॉट से जिसका नाम है हॉली गुडहेड। और हॉली अब बॉन्ड को यहाँ पे पूरे जगह पे घुमाने लगती है और यहाँ पे हॉली बॉन्ड को दिखाती है ड्रैक्स इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई हुई एक नई यंत्र को और हॉली कहती है कि ये प्लेन दुनिया के सबसे तेज प्लेन्स में से एक होगा। और इतना कहने के बाद हॉली बॉन्ड को कहती है कि वो इस प्लेन में बैठे और वो देखे कि आखिर ये प्लेन कैसा है और बॉन्ड इस प्लेन के अंदर बैठ भी जाता है और बॉन्ड के बैठते ही हॉली यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे चैंग आता है और वो देखता है कि बॉन्ड इस प्लेन के अंदर बैठा हुआ है, इसीलिए वो इस प्लेन की गति को बहुत ही ज्यादा तेज कर देता है ताकि अंदर ही बॉन्ड का खात्मा हो जाए। और देखते ही देखते बॉन्ड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और यहाँ पे बॉन्ड अपनी जान बचाने के लिए एक हाईटेक गैजेट का इस्तेमाल करता है और वो गैजेट है रिस्ट गन। और इस गन के इस्तेमाल से बॉन्ड इस इंजन को बंद कर देता है और फिर निकलता है बाहर। तब तक यहाँ पे हॉली भी आ जाती है और बॉन्ड की नजर पड़ती है चैंग पे और वो समझ जाता है कि चैंग उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए बॉन्ड थोड़ा सतर्क हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने मिशन को आगे बढ़ाता है। और रात में बॉन्ड पहुंचता है कोरिन के पास। फिर बॉन्ड जल्दी ही कोरिन को अपने झांसे में ले लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और कोरिन बॉन्ड को एक ब्लूप्रिंट के बारे में बताती है। फिर उन ब्लूप्रिंट्स को हासिल करने के लिए बॉन्ड जाता है ड्रैक्स के ऑफिस में। फिर ड्रैक्स के लॉकर को खोलता है और अंदर से ब्लूप्रिंट्स को निकालता है और अपने हाईटेक कैमरा से उसकी तस्वीर ले लेता है, लेकिन वो तस्वीर लेकर के जैसे ही यहाँ से बाहर निकल रहा होता है
चैंग उसे देख लेता है और ये बात ड्रैक्स को भी पता लग जाती है। इसीलिए अगले दिन ड्रैक्स बुलाता है बॉन्ड को निशाने का खेल खेलने के लिए, जहाँ इन्हें आसमान में उड़ती हुई चिड़िया पे निशाना लगाना है। और उसके साथ साथ ड्रैक्स ने अपने कातिल को छुपा रखा है एक पेड़ पे, ताकि वो बॉन्ड को आसानी से मार सके। तभी यहाँ पे बॉन्ड आता है और ये खेल शुरू हो जाता है। फिर बॉन्ड को आसमान में उड़ती हुई चिड़िया नजर आती है और बॉन्ड उस पर गोली चलाता है, लेकिन चिड़िया को कुछ भी नहीं होता। और ड्रैक्स बॉन्ड से कहता है कि उसका निशाना चूक गया। तब बॉन्ड कहता है कि मेरा निशाना बिल्कुल नहीं चूका। और बॉन्ड के इतना कहते ही वो कातिल पेड़ से नीचे गिरता है और हमें पता लगता है कि बॉन्ड ने उस कातिल को मार दिया है। और बॉन्ड का निशाना वो चिड़िया कभी नहीं थी, बॉन्ड का निशाना यह कातिल ही था। और यहाँ पे ड्रैक्स को ये बात पता लग जाती है कि बॉन्ड को मारना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बॉन्ड यहाँ से जाता है, ड्रैक्स बुलाता है कोरीन को, क्योंकि ड्रैक्स को पता है कि कोरीन ने बॉन्ड को बताया था ब्लूप्रिंट के बारे में। इसलिए अब ड्रैक्स कोरीन को मारना चाहता है, लेकिन वो कोरीन को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। इसीलिए ड्रैक्स कोरीन को जंगल में भागने के लिए कहता है। और जैसे ही कोरीन यहाँ से भागती है, ड्रैक्स 2 खूंखार कुत्ते उसके पीछे छोड़ देता है। और अब ये दोनों शिकारी कुत्ते कोरीन को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। और जल्दी ही ये दोनों आदमखोर कुत्ते कोरीन को मौत के घाट उतार देते हैं। तभी हम बॉन्ड को देखते हैं, जिसे उस ब्लूप्रिंट की मदद से पता लगा है एक ग्लास फैक्ट्री के बारे में, जो कि वेनिस में है। इसीलिए बॉन्ड पहुंचता है वेनिस उस फैक्ट्री में और वो देखता है कि ये कंपनी बहुत ही महंगे महंगे ग्लासेस बनाती है। लेकिन यहाँ घूमते वक्त बॉन्ड की नजर पड़ती है हॉली पे और बॉन्ड हॉली से बातें करने लगता है। लेकिन बॉन्ड को पता लगता है कि हॉली बहुत ही शातिर लड़की है और वो जरूर इन चीजों के बारे में कुछ जानती है, लेकिन वो बताना नहीं चाहती। इसीलिए वो जल्दी ही बॉन्ड के पास से चली जाती है। और अब बॉन्ड वेनिस घूमने लगता है और जब बॉन्ड एक नाव पे होता है, तभी उसके पास से एक बड़ी सी नाव गुजरती है और उस नाव के ऊपर एक ताबूत रखा हुआ है। और जल्दी उस ताबूत का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक आदमी निकलता है, जो कि बॉन्ड पे अंधाधुंध चाकू बरसाने लगता है। लेकिन बॉन्ड को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि बॉन्ड के पास हमेशा ही प्लान्स होते हैं। और बॉन्ड यहाँ पर भी कुछ कमाल का करता है और वो अपने नाव की गति को बहुत ही ज्यादा तेज कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। और जब बॉन्ड भाग रहा होता है, तब यहाँ पे लोग बॉन्ड पे गोलियां भी चला रहे होते हैं, लेकिन बॉन्ड इन सारी चीजों से बच करके भाग जाता है। उसके साथ साथ बॉन्ड यहाँ पे और भी कुछ कमाल की चीजें करता है और वो अपने नाव को पूरे शहर में घुमाता है। और रात को बॉन्ड पहुंचता है ग्लास फैक्ट्री, जहां उसे पता लगता है कि इस फैक्ट्री के अंदर एक खुफिया लेबोरेटरी भी है। और इस लेबोरेटरी में बॉन्ड को एक साइंटिस्ट नजर आता है, जो कि अपने ही एक्सपेरिमेंट के दौरान मारा जाता है। इसीलिए जल्दी बॉन्ड को पता लगता है कि इस लेबोरेटरी में नर्व गैस बनाया जा रहा है और इस गैस के चपेट में आने के बाद सिर्फ इंसानों की मौत होती है, लेकिन जानवर या पेड़ पौधों को इससे कोई भी नुकसान नहीं है। इसीलिए बॉन्ड यहाँ से एक ग्लास के सैंपल को ले लेता है और जैसे ही बॉन्ड यहाँ से निकल रहा होता है, तभी चैंग उस पर हमला कर देता है। फिर बॉन्ड और चैंग के बीच लड़ाई होने लगती है और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है, लेकिन अंत में बॉन्ड चैंग को मार देता है। और चैंग को मारने के बाद बॉन्ड पहुंचता है होली के कमरे में, जहां उसे कुछ अजीबो गरीब चीजें मिलती है, जैसे कि जहरीली कलम, रेडियो वाला पर्स और आग उगलने वाला परफ्यूम। इसीलिए बॉन्ड को यहाँ पे होली पे और भी ज्यादा शक होने लगता है कि होली जरूर कुछ छुपा रही है। और उसके साथ साथ बॉन्ड को ये बात भी पता है कि ऐसे गैजेट सिर्फ CIA एजेंट्स के पास होता है। इसीलिए बॉन्ड होली को कहता है कि क्या तुम CIA एजेंट हो, और होली इस बात को कबूल कर लेती है और यहाँ से ये दोनों नजदीक आने लगते हैं। और इसी बीच बॉन्ड को पता लगता है कि होली रियो जा रही है। और जब बॉन्ड ग्लास फैक्ट्री में था, तब उसे वहाँ पे एक पार्सल दिखाई पड़ा था, जो कि रियो जा रहा था। और अब धीरे धीरे ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और अगले दिन बॉन्ड एम को बुलाता है वेनिस, ताकि वो ग्लास फैक्ट्री को दिखा सके। फिर जल्दी ही एम और डिफेंस मिनिस्टर पहुंचते हैं वेनिस और वो बॉन्ड के साथ जाते हैं उस ग्लास फैक्ट्री को देखने के लिए। लेकिन ये लोग जैसे ही ग्लास फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ से फैक्ट्री गायब हो चुका है और यहाँ पे अभी सिर्फ ड्रैक्स है और उसकी महंगी महंगी मूर्तियाँ। और एम और डिफेंस मिनिस्टर को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता और इस बात से डिफेंस मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एम को कहते हैं कि वो बॉन्ड को नौकरी से निकाल दे। तभी बॉन्ड एम को वो सैंपल दिखाता है। तब एम बॉन्ड से कहता है कि अब तुम्हें इस केस को अनऑफिशियल तौर पे निपटाना पड़ेगा। इसीलिए बॉन्ड समझ जाता है कि उसे क्या करना है। फिर बॉन्ड पहुंचता है रियो। इसी बीच ड्रैक्स को पता लगता है कि बॉन्ड ने चैंग को मार दिया है। फिर ड्रैक्स बॉन्ड को मारने का काम एक नए कातिल को देता है और वो कातिल होता है जॉस। फिर जॉस भी पहुंचता है रियो। तब तक बॉन्ड रियो पहुंच चुका होता है और बॉन्ड की मुलाकात यहाँ पे एक लड़की से होती है, जिसका नाम है मैनुएला। और मैनुएला रियो में बॉन्ड की मदद करने वाली है। इसीलिए मैनुएला और रियो निकल पड़ते हैं इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। और अब बॉन्ड एक घर में घुस जाता है, लेकिन मैनुएला बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पे जॉस आ जाता है और वो मैनुएला को मारने ही वाला होता है। तभी बॉन्ड मैनुएला को बचा लेता है और अब यहाँ पे जॉस और बॉन्ड के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है। तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वो जॉस को लेकर के चले जाते हैं और मैनुएला और बॉन्ड भी यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी बॉन्ड मैनुएला को बताता है कि उसे अंदर कुछ मिला है। उसे पता चला है कि ड्रैक्स का रियो में एरोप्लेन्स का बिजनेस है, इसीलिए बॉन्ड अब ड्रैक्स के एरोप्लेन्स पे नजर रखने लगता है। तभी इसी बीच बॉन्ड की मुलाकात एक बार फिर से होली से होती है
और इन दोनों की बातों के दौरान हमें पता लगता है कि अब ये दोनों एक साथ काम करने वाले हैं ताकि वो ड्रैक्स को पकड़ सके। लेकिन जब बॉन्ड और हॉली एक केबल कार से यहाँ से जा रहे होते हैं तभी हम जॉस को देखते हैं जो कि इनके केबल कार का वायर अपने फौलादी दांतों से काट देता है। फिर इनकी केबल कार रुक जाती है और अब जॉस बॉन्ड पे हमला कर देता है और इनके बीच यहाँ पे बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है। लेकिन अंत में बॉन्ड और हॉली मिल करके जॉस को एक केबल कार में बंद कर देते हैं और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और जल्दी ही जॉस की केबल कार जाकर के एक घर से टकरा जाती है जहाँ पे एक लड़की जॉस को बचाती है। और जॉस जैसे उस लड़की को देखता है, जॉस को इस लड़की से पहली नजर का पहला प्यार हो जाता है और इस लड़की का नाम है डॉली। और डॉली और जॉस एक दूसरे को यहाँ पे बहुत देर तक देखते रहते हैं और अंत में जॉस डॉली को लेकर के चला जाता है। तभी हम बॉन्ड और हॉली को देखते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी ड्रैक्स के कुछ गुंडे उन्हें फिर से पकड़ लेते हैं और एक गाड़ी में बांध करके उन्हें यहाँ से लेकर के जाने लगते हैं। लेकिन बॉन्ड और हॉली रास्ते में ही उन्हें चकमा देते हैं और बड़ी ही आसानी से भाग जाते हैं। फिर बॉन्ड पहुंचता है MI6 के खुफिया बेस पे जो कि रियो में ही है और इस बेस पे हम क्यू को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह कुछ खतरनाक गैजेट्स बनाने में लगा हुआ है। फिर बॉन्ड पहुंचता है एम के पास और एम कहता है कि जो ग्लास का सैंपल तुमने मुझे दिया था, हमने उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता लगाई हैं और हमें पता लगा है कि इस गैस को एक बहुत ही रेयर फूल की मदद से बनाया गया है और वो फूल सिर्फ अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। इसीलिए अब तुम्हें अमेज़न के जंगलों में जाना पड़ेगा ताकि तुम इस गुत्थी को सुलझा सको। और बॉन्ड जल्दी ही पहुंचता है अमेज़न के जंगलों में। लेकिन ड्रैक्स को पहले से ही पता होता है कि बॉन्ड यहाँ पे आने वाला है, इसीलिए ड्रैक्स के लोग एक बार फिर से बॉन्ड पे हमला करने लगते हैं। लेकिन बॉन्ड के पास एक बहुत ही हाईटेक नाव है और इस हाईटेक नाव की मदद से बॉन्ड एक एक करके उन सबको मारने लगता है और बॉन्ड अपने नाव से टॉर्पीडो भी छोड़ता है और जल्दी ही ड्रैक्स के सारे गुंडों का खात्मा हो जाता है। तभी यहाँ पे जॉस आ जाता है और वो फिर से बॉन्ड को मारने की कोशिश करने लगता है और बॉन्ड देखता है कि अब जॉस उसके नजदीक आ रहा है, इसीलिए बॉन्ड एक हैंड ग्लाइडर की मदद से यहाँ से ऊपर उड़ जाता है और फिर बॉन्ड पहुंचता है ड्रैक्स के खुफिया अड्डे पे जो कि अमेज़न के जंगल के बीच में है। और खुफिया अड्डे पे पहुंचते ही बॉन्ड की नजर पड़ती है कुछ लड़कियों पे और बॉन्ड घर के अंदर घुसने लगता है। तभी बॉन्ड जिस पत्थर पे खड़ा होता है वो पत्थर हिलने लगता है और बॉन्ड पानी में गिर जाता है। तभी हम पानी में एक बहुत ही बड़े अजगर को देखते हैं जो कि बॉन्ड पे हमला कर देता है और बॉन्ड और इस विशाल अजगर में लड़ाई होने लगती है। लेकिन अंत में बॉन्ड इस अजगर को मार देता है अपने हैंड गैजेट्स का इस्तेमाल करके। लेकिन फिर भी ड्रैक्स के लोग बॉन्ड को पकड़ लेते हैं और अब बॉन्ड पहुंचता है ड्रैक्स के पास जहां ड्रैक्स बॉन्ड को अपनी पूरी प्लानिंग बताता है कि वो जल्दी ही दुनिया से इंसानों का नामो निशान खत्म कर देगा और वो फिर से दुनिया का पुनः निर्माण करेगा। और जब ये सारी चीजें हो रही होंगी तब ड्रैक्स यहाँ पे नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होगा, क्योंकि ड्रैक्स बहुत पहले से अपने यान को अंतरिक्ष में भेज रहा है और ड्रैक्स का अपना स्पेस स्टेशन भी है अंतरिक्ष में। और उसके साथ साथ बॉन्ड ये भी बताता है कि उसने ही मून रेकर को चुराया है, क्योंकि मून रेकर को उसने ही बनाया है और मून रेकर को उसने जैसे ही बेचा उसके बाद उसका एक अंतरिक्ष यान खराब हो गया, इसीलिए उसके रिप्लेसमेंट के रूप में ड्रैक्स को वापस मून रेकर को चुराना पड़ा। और इतना कहने के बाद ड्रैक्स बॉन्ड को एक कमरे में भेज देता है जहाँ पे उसे हॉली भी मिलती है, क्योंकि हॉली को इन लोगों ने पहले ही पकड़ लिया था। और अब बॉन्ड और हॉली को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और ये वो जगह होती है जिसके ऊपर से अंतरिक्ष यान निकलने वाला होता है। और अगर यान ऊपर से निकलेगा तब इस कमरे में इतनी ज्यादा गर्मी होगी कि ये दोनों जिंदा नहीं बचेंगे, इसीलिए इन लोगों ने इन्हें इस कमरे में रखा है। लेकिन बॉन्ड अपना एक बार फिर से दिमाग लगाता है और अपने हाईटेक गैजेट्स की मदद से यहाँ से पहले ही निकल जाता है। और यहाँ से निकलते ही हॉली और बॉन्ड पहुँचते हैं एक अंतरिक्ष यान में और ये दोनों भी अंतरिक्ष में निकल पड़ते हैं। और जल्दी ही सारे लोग पहुँचते हैं ड्रैक्स के स्पेस स्टेशन पे, जो कि देखने में बहुत ही शानदार होता है। और यहाँ पे बॉन्ड को एक और बात पता लगती है कि ड्रैक्स ने अपने स्पेस स्टेशन को इस तरीके से बनाया है कि पृथ्वी से उसे कोई भी नहीं देख पाएगा और वो किसी के भी रडार में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ऐसी ही डिवाइस का इस्तेमाल करता है। तभी हम ड्रैक्स का भाषण देखते हैं और ड्रैक्स कहता है कि वो जल्दी ही एक नए युग की शुरुआत करेगा, लेकिन इस बार सब कुछ नया होगा और सब कुछ संतुलन में होगा। और इतना कहने के बाद ड्रैक्स पृथ्वी पे बहुत सारे छोटे छोटे यान को भेजता है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नर्व गैस होते हैं। और यहाँ पे बॉन्ड भी इन चीजों को देख लेता है, इसीलिए बॉन्ड अब इन्हें रोकने की कोशिश में लग जाता है। और इस काम में बॉन्ड का साथ दे रही होती है हॉली। और यहाँ पे बॉन्ड सबसे पहले उस डिवाइस को डिसेबल करता है जिसके मदद से ड्रैक्स का स्पेस स्टेशन अभी तक इनविजिबल है। लेकिन बॉन्ड जैसे उस डिवाइस का वायर काटता है, नासा वालों को पता लग जाता है ड्रैक्स के स्पेस स्टेशन के बारे में। फिर अमेरिका बहुत सारे अंतरिक्ष यान को भेजती है अंतरिक्ष में और यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि जल्दी ही ड्रैक्स के स्पेस स्टेशन पे हमला कर देते हैं और अंतरिक्ष में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। इसी बीच जॉस को ड्रैक्स के इरादों का पता लग जाता है, लेकिन ड्रैक्स नहीं चाहता कि पूरी दुनिया के लोग मरे, इसीलिए ड्रैक्स अब बॉन्ड के साथ मिल जाता है और स्पेस स्टेशन के अंदर भी हर तरफ लड़ाई छिड़ी जाती है। इसी बीच ड्रैक्स बॉन्ड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉन्ड बड़े ही चालाकी के साथ अपने रिस्ट गन का इस्तेमाल करता है जिससे जहरीली गोलियां निकलती है और जैसे ही ये गोली ड्रैक्स को लगती है ड्रैक्स धीरे धीरे मरने लगता है। और बॉन्ड इस चीज का फायदा उठा करके ड्रैक्स को स्पेस स्टेशन से बाहर फेंक देता है और खुले अंतरिक्ष में ड्रैक्स की जल्दी ही मौत हो जाती है। तभी बॉन्ड को पता लगता है कि ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन जल्दी ही बर्बाद होने वाला है, इसीलिए वो हॉली के साथ मून रेकर में
बैठ करके यहाँ से निकलने लगता है और इस चीज में उसकी मदद करता है जॉस, और जॉस के साथ यहाँ पे डॉली भी होती है और जल्दी ही जॉस डॉली को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और उसी के साथ ये स्पेस स्टेशन बर्बाद हो जाता है। लेकिन बॉन्ड को पता है कि अभी भी वो छोटे छोटे यान पृथ्वी की तरफ जा रहे हैं जिनके अंदर नर्व गैस है, इसीलिए बॉन्ड अब उन सारे छोटे छोटे यान को बर्बाद करने लगता है और देखते ही देखते वो सारे यान को नष्ट कर देता है और अब पृथ्वी पे कोई भी खतरा नहीं होता। और इस चीज को देखने के बाद एम और डिफेंस मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अब वो बॉन्ड से बात करना चाहते हैं, इसीलिए वो मून रैकर पे कॉल करते हैं। तभी वो देखते हैं कि हॉली और बॉन्ड इंटीमेट हो रहे हैं, वो भी जीरो ग्रेविटी में, और बॉन्ड और हॉली को इस हालत में देखने के बाद सारे लोग शर्मशार हो जाते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन बॉन्ड की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। बॉन्ड की कहानी ऐसे ही चलती रहेगी हमारे चैनल पे और हम जल्दी ही बॉन्ड सीरीज की अगली फिल्म को लेकर के आएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।